Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. हमने इंजन इसमें से रिमूव कर दिया है और अब ये आपको मैं दिखाता हूँ सारे जो अंदर के हालात हैं गाड़ी के। ये देखें अभी आप, ये इंजन रिमूव हुआ है तो हमें नज़र आया है। ये देखें सामने ये सारा कंप्लीट वो अंदर तक आपको नज़र आएगा। ये भी सारी इसकी सेटिंग होगी। ये सील सारे निकले हैं गाड़ी के। तो ये जी हमने अभी इसको ऐसे ऐसे बंद कर दिया। देखें सारा ठीक है, इसको प्रेस कर दिया, इसको बंद कर दिया। बाकी भी इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी सारी ये बेल्ट सारी। जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप काज रॉकयार्ड देख रहे हैं। मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। सो आज जी हम अल्टो VXR में कुछ वेल्डिंग्स हैं वो कर रहे हैं और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, बात करते हैं जो आज का हमारा सब्जेक्ट है। आप देख रहे होंगे वेल्डिंग्स चल रही हैं, ठीक है। इसमें से हमने इंजन रिमूव किया है और ये सारे स्पॉट्स हो रहे हैं। सारी जो गाड़ी तो एक्सीडेंटल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये स्पॉट्स और ये क्रैक्स और ये सारी चीज़ें तो ये क्यों आई हैं गाड़ी में, ठीक है। तो ये क्यों आई है ये स्पॉट्स और ये सारी चीज़ें। अब होता क्या है कि हम लोग एक दफ़ा सस्पेंशन का काम करते हैं तो वो सारी उम्र के लिए हम कहते हैं कि बस ये हो गया, ठीक है। मैं क्यों आप लोगों से कहता हूँ कि आप कम से कम 2 हफ्ते बाद या फिर 3 हफ्ते बाद, और अगर बहुत ज़्यादा आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा रोड्स गंदे हैं, तो आप हर हफ्ते बाद कम से कम आप गाड़ी को अंदर से वॉश किया करें, साफ़ सुथरा किया करें, ऑयल ना लगवाया करें, सस्पेंशन नहीं ख़राब होगी आपकी। और सस्पेंशन भी आप चेक करवा दिया करें, ठीक है। अब जब आप सस्पेंशन टाइमली नहीं चेक कराते तो फिर ये मसले मसाइल आते हैं। अब ये क्यों आते हैं इसकी भी वजह मैं बताता हूँ आपको। जब आप आहिस्ता आहिस्ता जब स्टार्टअप होता है ना सस्पेंशन ख़राब होने का, तो आपके जो चिमटे हैं वो ख़राब हो जाते हैं, एंड जो होते हैं वो रॉक एंड होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, स्टीयरिंग बक्सा ख़राब हो जाता है, और एंड में आके आपका जो शॉक होता है ना वो भी ख़राब हो जाता है अगर आप टाइमली चीज़ें नहीं ठीक करते। और जब शॉक ख़राब होता है ना तो शॉक हार्ड हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से फिर जो है ना गाड़ी बिल्कुल भी जंप नहीं लेती, ठीक है। जब जंप नहीं लेती तो फिर ये जो क्रैक्स हैं ना, ये जितने आपको क्रैक्स नज़र आए हैं ये बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है। ये सारे हमने इसकी वेल्डिंग्स की हैं सारी, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे और स्टिल इसमें भी ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा ये क्रैक्स जो है ना, ये देखें, ठीक है। ये सारी हमने ये सामने आप मेरी फिंगर पे आप देख रहे होंगे और ये सारे हमने ये अंदर इसकी वेल्डिंग्स की हैं सारी, ठीक है। अब और इससे होता क्या है ये देखें जी, इस साइड पे आप देखें, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये नहीं करवाते तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो गाड़ी की जो बॉडी स्ट्रेंथ होती है तो वो भी बिल्कुल आप लूज़ कर जाते हैं, वो भी नहीं रह पाती, ठीक हो गया। तो आपने ये सारी चीज़ें देखभाल की करनी होती हैं। और अब ये इसी वजह से हम इसमें ऑटोमेटिक इंजन लगा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसकी वेल्डिंग्स और ये सारा कुछ कर रहे हैं ताकि गाड़ी में कोई किसी किस्म की आवाज़ ना हो। अभी कभी कभी ये होता है कि कोई भाई इस तरह कहते हैं कि यार हमारा इंजन भी ठीक है, उसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही, हमारा सस्पेंशन भी गाड़ी का बिल्कुल ठीक है, उसमें से आवाज़ नहीं आ रही, डैशबोर्ड में ऐसी भी आवाज़ नहीं आ रही, तो आवाज़ आ किधर से रही है। वो बेसिकली जो होता है ना वो ये होता है कि आपकी जो बॉडी होती है ना उसमें इसी तरह आपने अगर वेल्डिंग्स इसको प्रॉपरली ये मेंटेन नहीं रखा हुआ होता, ठीक है, तो वो जो आवाज़ें होती हैं वो चूँ चूँ चा चा की आवाज़ें जो होती हैं वो अक्सर आ रही होती हैं, वो इन जगहों से आ रही होती है, आपकी बॉडी घिस रही होती है, उसमें छोटी छोटी चीज़ें इसी तरह आपको मिल रही होती हैं देखने को, ठीक है। तो अभी हम यही कर रहे हैं कि इसकी सारी जितनी वेल्डिंग्स हैं वो करके तो इसका हमने जो फ्रंट है कंप्लीट वो हमने पेंट करना है गाड़ी का। और इसमें हम इंस्टॉल करेंगे 2012 मॉडल वाली अल्टो का इंजन और 4 स्पीड फॉरवर्ड होगा ऑटोमेटिक, और इंशाल्लाह वो आपको हम इसमें फ़िट करके दिखाएंगे ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इसके जो दरवाजे हैं, पावर विंडो हैं, पावर स्टीयरिंग है, ये सारी चीज़ें करने वाली हैं। अंदर भी हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें की हैं। ये आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा होगा, उस साइड का लेफ़्ट साइड का फ़र्श सारा गला हुआ था वो किया है, छोटे छोटे इस साइड पे कुछ माइनर टचअप्स थे वेल्डिंग्स के जो कि करने थे तो वो कर दी हैं। तो ये कोई सीन है, ये एक छोटी सी चीज़ जो कि आपको कहीं पे भी कोई नहीं बताता, कोई आपको जो वर्कशॉप्स वाले हैं वो ये बात नहीं बताते, क्योंकि ये होता है कि अगर आप
आपको वो टाइमली चीज़ें नहीं बताते तो आप फिर बार बार उनके पास उनकी जो लेबर होती है तो वो ख़राब हो जाती है। और अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो आपका इंशाल्लाह 8 से 9 महीने साल तक सस्पेंशन आपका कहीं नहीं जाएगा, ख़राब नहीं होगा, ना आपकी गाड़ी ख़राब होगी। ठीक। अच्छा, इसके अलावा भाई मेरे पास काफ़ी सारे इस तरह के भाई आते हैं जो कि काम उन्होंने कहीं और से करवाया होता है इंजन स्वैपिंग का, तो वो मेरे पास आते हैं और या कॉल पर होते हैं, तो मैं माजरत करता हूँ, मैं उनको मना कर देता हूँ कि यार मैं आपका काम नहीं देखना चाह रहा और ना करना चाह रहा हूँ। उसकी वजह ये होती है ये कोई इस वजह से नहीं है कि कोई ज़िद है या कुछ इस तरह का कोई बात नहीं है, लेकिन ये होता है कि इसमें स्वैपिंग में एक चीज़ नहीं होती, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने ये असूल बनाया हुआ है अपना कि मैं अपनी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको देखता हूँ, अपने काम को देखता हूँ। इसके अलावा जो मेरे पास लोकल मेंटेनेंस की मेरी ही गाड़ियाँ जो मैंने बनाई होती हैं वो मेरे पास आ रही होती हैं, तो मैं उनको देखता हूँ, उनकी मेंटेनेंस को देख रहा हूँ। अगर आपने कहीं और इंजन स्वैप कराया और आप इधर मेरे पास आना चाह रहे हैं तो ये चीज़ मैं नहीं एक्सेप्ट करता। उसकी वजह भी बता देता हूँ, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंजन की प्लेसमेंट सही नहीं हुई, एक्सेल्स ठीक नहीं है, और कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स हैं, गियर के सेंसर्स कंप्लीट पूरे नहीं हैं, या इसके अलावा जो है ना आपका इंजन ठीक नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और वो मसले मसाइल होते हैं जो कि आप कोशिश किया करेंगे जिनसे आपने काम करवाया ना, तो आप उनको ही दिखाएं तो वो बेहतर रहता है। क्योंकि हम यहाँ पर अगर आपको एक मसला उसमें सेट करके उन गाड़ियों में, स्पेशली उन गाड़ियों की बात कर रहा हूँ जो कि बाहर हुई हैं, उनमें ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है पर्सनल कि आप उसमें अगर एक चीज़ ठीक करते हैं तो दूसरी चीज़ ख़राब होती है, दूसरी चीज़ ठीक करते हैं तो तीसरी चीज़ में काम निकल आता है। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से कस्टमर शायद फिर वो बात नहीं समझ पाता, इसीलिए मैंने वो चीज़ क्लोज़ की हुई कि मैं लोकल मेंटेनेंस का काम बिल्कुल नहीं कर रहा और ना करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप में से भी कोई भाई जो बाहर काम करवा चुके हैं तो मैं उनको एडवाइस दे सकता हूँ। आप मुझे कॉल करके ये कह सकते हैं कि यार ये मसला आ रहा है, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप ये चीज़ें चेक करवा लें। लेकिन ये है कि मैं काम नहीं करता उसका, मैं अपनी गाड़ियों को देखता हूँ, जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे देखते हैं हम, और उन्हीं को फिर डील करते हैं, उन्हीं को हम फिर जो उनकी जो मेंटेनेंस वगैरह है वो सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।